रिश्ता किस जज्बे की बिना पर तय किया जा रहा है। मैं फैसला करूंगी, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं हूं ना। ये अमीर और गरीब के दरमियान होने वाले रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं। घड़ी तो घड़ी का रौनक मेला और बस। बड़ी अम्मा के तकब्बुर और गुरूर से मुझे बहुत डर लगता है, मगर सलीम वो इन सबसे मुख्तलिफ है। वो दरगुजर करना जानता है। क्या तरीका है? अगर नहीं आना था तो कम से कम पैगाम ही भिजवा दिया होता। हाँ, शायद से काम ना पड़ गया। मुझे तो ये सब मजाक लग रहा है। प्लीज नीली। नीली की माँ, नीली की माँ, बड़ी अम्मा आ गई है। आइए बड़ी अम्मा, बिस्मिल्लाह, बैठिए ना। ये नीली है जी। आप बैठे ना बड़ी अम्मा, रास्ते में चाय तो ले आओ। ये चाय का कौन सा वक्त है? खैर, अगर आपने बंदोबस्त कर ही लिया है तो ये नौकर चाकर पी लेंगे। चाचा, एक मिठाई ले आओ। मिठाई भी कोई खाने की चीज है? अगर आपने मंगवा ही ली है तो इनमें बांट दीजिएगा। नीली की माँ, चाचा, एक मिठाई ले आओ। मिठाई भी कोई खाने की चीज है? अगर आपने मंगवा ही ली है तो इनमें बांट दीजिएगा। नीली की माँ, यही घर है तुम्हारा? जी बड़ी माँ। नीली के अबू सर छुपाने के लिए यही जगह बनवा देते हैं। मुझे जल्दी जाना है, आप रस्म अदा कर लें। बशीरा, पहना दो। अब खुद पहना दे बड़ी माँ। मुबारक हो बड़ी अम्मा, मुबारक हो, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो सबको। मुबारक हो, तुम्हें तो सबसे ज्यादा मुबारक। मुबारक मुबारक। हेलो सुनील, आए हैं। सुनील, ये है वो मेरे दोस्त नसीर साहब। हेलो।
आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भाई ये फिक्रा बड़ा रस्मी है, फिर भी ऐसे मौके पे कहना पड़ता है। रस्मी, लेकिन हमारी दोस्ती इतनी रस्मी नहीं है। देखो हम बचपन से दोस्ती चली आती। फिर तो हीरो शक्कर वाली बात हुई। हमारी दोस्ती ऐसी नहीं है कि उसकी मिसाल दी जाए, फिर भी सजाद ही मेरा इकलौता दोस्त है। सलीम, मैंने आज यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया था कि नसीर साहब की मौजूदगी में वो बिजनेस मैटर्स तुम्हारे तय हो जाए। हाँ, जो है मैं कल गल्फ फ्लाई कर रहा हूँ। वापसी 2-3 माह से पहले तो मुमकिन नहीं है। मेरे पास काफी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ। हाँ सलीम, नसीर साहब अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं गल्फ में, तो इन्हें यहाँ किसी ईमानदार पार्टी की जरूरत थी। तो उस सिलसिले में मैंने तुम्हारा जिक्र किया था। तो मैं चाहता बाकी बातें तुम खुद तय कर लो। और देखिए कि रावलपिंडी में एक मेरी छोटी सी फर्म है। ट्रू। मैं सोच रहा था कि अगर अच्छे लोगों का ताउन हासिल हो जाए तो जी मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकता हूँ। देखिए सलीम साहब, मैं खुशफहमी को बेसाखियां समझता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल किस्म का आदमी हूँ। अगर आपको मुख्तलिफ अशिया गल्फ सप्लाई करने में कोई दिलचस्पी है तो मैं ऑफर दे सकता हूँ। मगर गारंटी क्या होगी? गारंटी किस शक्ल में चाहिए आपको? एतमाद के आदमी की सूरत में। मैंने उसी से बताया ना कि सज्जाद मेरा बेहतरीन दोस्त है। मैं सज्जाद पे मुकम्मल एतमाद करता हूँ। दूसरे मायनों में सज्जाद मेरा गारंटर होगा और आपका पार्टनर। आप अच्छी तरह सोच लीजिएगा। सज्जाद मुझे टेक्स कर देगा। अब मैं इजाजत चाहूंगा जी, मुझे कोई काफी जरूरी काम है और आई विश यू गुड लक। थैंक यू। ऑल द बेस्ट सज्जाद। ओके भाई, नसीर है तो सैलानी आदमी, लेकिन बिजनेस के मामले में बड़ा खराब। देखो मैं कल पिंडी जा रहा हूँ, तुम यूं करो कि वहीं आ जाओ, तफसीलन बात कर लेंगे। लेकिन तुम यार वाकई इस बिजनेस में सीरियस हो? तो ये फैसला मैंने जल्दबाजी में किया है, लेकिन मुझे इसमें कोई नुकसान नजर नहीं आता। फ्रैंकली स्पीकिंग, तुमने जल्दबाजी में एक और फैसला भी किया था, लेकिन नीली फिर भी तुम्हारे लिए खुशकिस्मत साबित हुई है। ठीक कह रहा हूँ। राइट। है तो ये रस्मी, मगर फिर भी मुझे सलीम मियां को अंगूठी पहनाने जरूर जाना चाहिए। अम्मी खुदा के लिए इन फजूल रस्मों को मत छेड़िए। इससे बात पक्की हो जाएगी नीली। जो किस्मत में होगा हो जाएगा, आप ये ख्याल छोड़ दीजिए। मगर ये दुनियादारी रस्में छोड़ी भी तो नहीं जा सकती ना। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र तेरे जहेज की लगी है। जहेज? हाँ, मगर तेरे अब्बा मंजूर भाई के पास तेरे लिए कुछ रकम रखवा गए थे, उससे जोड़े और जेवर तो बन ही जाएंगे। और मैंने भी तेरे लिए कुछ ना कुछ बचा के रखा है। हम कुछ भी बना लेंगे, उनके मैार पर पूरा नहीं उतरेगा। कैसे पसंद नहीं आएगा? देख, मैं तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीदूंगी। और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा उधार ले लेंगे, बाद में उतर जाएगा। नहीं अम्मी, ऐसी गलती मत कीजिएगा, हमारी हैसियत नहीं है। तो इसमें फिर दिन निकल आया मीर दिन। फिर से क्या मतलब? हर रात के बाद दिन निकलता उस्ताद जी। भाई मीर दिन लगता है उस्ताद दिन गिन गिन के गुजारता है। यार अगर तू जूती अच्छी तरह मरम्मत नहीं कर सकता ना, तो कम से कम बात को अच्छी तरह मरम्मत करके कर लिया कर। आओ बहन जी आओ, इन्होंने मेरे को बातों में लगा लिया, वरना मैं तो आप घर पे दूध छड़ के आता। बहन जी, वो घरवाली पूछ रही थी नीली की शादी के बारे में। भाई साहब, दिन तय हो जाए तो मैं खुद जाऊंगी आपके घर। अच्छा अच्छा, ये औरतें बहुत बेसब्री होती हैं। हम अपनी तीर रानी के ब्याह पर पूरा मल्ला से जाएंगे। बिल्कुल ठीक है उस्ताद जी, नीली बेटी तो हमारी रानी है। क्यों मीर जी? चाची जी, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई, वरना मुझे घर ढूंढना पड़ता।
मैंने कहाँ जाना था मुंतजिम, घर पर ही तुम्हें मिलती। वो बड़ी अम्मा कल रात कह रही थी कि नीली की माँ को बुला लो। अच्छा, सलीम का खत आया होगा। खत नहीं, टेलीफोन आया था। बड़ी अम्मा पहले बड़ी देर तक बातें करती रही, फिर मुंह लटका कर बैठ गई। अच्छा, मैं जाती हूँ। उस्ताद जी, मैंने सुना है तुम दूध में पानी मिलाते। पुत्र जी, तुमने कभी दूध पिया है? नीली की माँ, सलीम बेटे ने कहा है कि जहेज नाम की कोई चीज नीली के साथ ना हो। इस्तेमाल के चंद जोड़ों के अलावा अगर तुमने कोई और चीज उसके साथ की तो वो वापस कर दी जाएगी। लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है बेगम साहबा कि बेटी खाली हाथ ससुराल जाए? यहाँ भी ये पहली बार हो रहा है। सलीम ठीक ही कहता है। तुम उसे दोगी भी क्या? नीली की माँ ने बड़ी अक्लमंदी की है जो नीली के लिए थोड़ा थोड़ा जोड़ के रख लिया है। इतनी अकल तो परिंदों में भी होती है बशीरा। वो भी अपना घोंसला बनाते वक्त चंद तिनके बचा कर रख लेते हैं। क्यों नीली की माँ? जी बेगम साहबा। सलीम ने एक दो शर्तें और भी रखी हैं। वो भी बता दीजिए। बारात में ज्यादा लोग नहीं आएंगे, सिर्फ घर के अफराद होंगे। सलीम भी ठीक कहता है। हमारा मेल जोल साहिब हैसियत लोगों से है। जब वो लड़की को अपने मेयार से परखेंगे तो उन्हें मायूसी होगी। और हमें भी। नीली में क्या है बे बड़ी माँ जो दूसरे बातें बनाएंगे? मैंने कब कहा है कि नीली में कोई ऐब है? वो तो लाखों में एक है। तभी तो सलीम ने उसे पसंद किया है। और हाँ नीली की माँ, वो जो चंद 10-12 लोगों की बारात आएगी वो खाना नहीं खाएगी। तुम इंतजाम ना करना। ये कैसे मुमकिन है बेगम साहबा? वैसे ठीक ही है नीली की माँ। इस्लाम में कहा है बाकायदा बारात बनाकर लड़की वालों के यहाँ जाओ और वहां जाके दावत उड़ाओ। मगर बशीरा, हमारे यहाँ भी लोग इकट्ठे होंगे, जान पहचान वाले। वो क्या सोचेंगे बेगम साहबा? तुम्हें इस मौके पर मेला लगाने की कोई जरूरत नहीं। खामोशी से ये फर्ज अदा करने की कोशिश करो। सलीम कहता है उसने तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करने के लिए ये शर्तें रखी हैं। ये आसानियां नहीं, दुश्वारियां हैं बेगम साहबा। हमारे इर्द गिर्द रहने वालों के कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं। वो ये सब देख सुनकर क्या सोचेंगे भला? तुम्हें तो खुश होना चाहिए नीली की माँ। कई परेशानियों से तुम्हारी जान छूट जाएगी। बारातियों का इस्तकबाल करना, फिर उन्हें बिठाना, खाना खिलाना। तेरे घर में है कौन जो ये सारा झंझट करेगा? चुप करके ये सारी बातें मान ले। अच्छा, मैं इसे भी उसकी रजा समझती हूँ। जुमे का दिन दिया है सलीम ने शादी के लिए। तुम्हें जो कुछ और इंतजाम करना है कर लो। जुमे की किसी साथ घड़ी में हम तुम्हारे घर का बोझ उठाकर हवेली ले आएंगे। बेहतर बेगम साहबा।
ला 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 बताओ ला ला भी ला ला मोलिया बाई ला ला सीधा वो भी ला ला। ओ काका बली, अब क्यों हंगामा कर रहे हो? कहीं बेगम खान बुरा ना माने। अजी बुरा मानते हैं तो मनाए, हम चुप क्या नहीं बैठने के आप ठंडी खेल जी मलिक साहब इस खुशी के मौका पर ओए बच्चों मेरी सीधा वो भी ला ला। ओ काका बली, अब क्यों हंगामा कर रहे हो? कहीं बेगम खान बुरा ना माने। अजी बुरा मानते हैं तो मनाए, हम चुप क्या नहीं बैठने के आप ठंडी खेल जी मलिक साहब इस खुशी के मौका पर ओए बच्चों मेरी गल सुनो, तुम बाग में जाओ और वहां से बहुत सारे केले के पत्ते वट के ले आओ, फिर हम गली के बाहर खेत बनाएंगे, तुम्हें जंग लगेगी। और मलिक साहब को आतशबाजी का भी बंदोबस्त होना चाहिए। और क्यों गली मोहल्ले में आग लगानी है उस्ताद जी? आग जिसको लगनी थी ना मलिक साहब उसको लग चुकी है। यार अपना को पट्टे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। उस्ताद जी वक्ती तौर पे मलिक साहब को अपना पट्टा बना लो। क्या कह रहे हो? मैं मलिक साहब सुन रहे हो? क्यों अमीर दिन ने कोई ऐसी बात कह दी है? मलिक जी, अमीर जी ने उस्ताद जी से जोड़ डालने को कह दिया आपको। भाई अब मैं क्या खेलूंगा, अब तो जिसमें आधी जान रह गई। एक वो वक्त था उस्ताद जी जोड़ तय पाता और सारे शहर में चर्चा हो जाती। लो जी अपने मलिक साहब तो छुपा रुस्तम निकले। तुम लोग सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे या के काम भी खत्म करोगे? अजी झंडियां लगा तो रहे हैं। जी बस ये चुटकियों का काम है जिलाए जी। चुटकी उसको जानी आती नहीं मेरे बड़ा को, और कहता काम चुटकियों में नहीं बढ़ जाएगा। जी दूध बेटा जी दूध दुकान से फरार हो गए है, हमने रपट लिखा दी है, जो ही दूध लबेगा आकर नहीं जाना। खुदा का शुक्र है उस्ताद जी हमें ये दिन देखना नसीब हुआ। आज मास्टर जी जिंदा होते तो कितने खुश होते जी। उनकी रूह सब कुछ देख रही है, खुश हो रही है। खुदा खैर से ये वक्त गुजारते। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चलो चलो ये लेके आगे निकलो। अस्सलाम वालेकुम चाची जी। आओ जमीला बेटी, कब आई? बस ये अभी आई और फौरन आपके पास आ गई। क्या फिर कोई बात हो गई? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई थी आपसे पूछने के लिए कि आपको कोई परेशानी तो नहीं। हमारे होते हुए हमारी बहन को कोई परेशानी नहीं हो सकती जमीला दीदी। हाँ, इन सब लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया है। अरे कितने खूबसूरत हैं। बाजार से बनवाए? नहीं नहीं, मैंने बनाया। क्या? नीली ने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया, नीली ने बनाया। एक ही बात। बहुत सफाई है नीली के हाथों में, जब तो सलीम भाई को साफ कर दी। तो ये दुकानदार एक तो पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं और फिर मसाला भी ठीक ही लगाते हैं। गोता दिल्ला भी सच्चा नहीं होता। रास्ता नीली, अच्छा मीरा के लिए चाय लेकर आओ। हाँ हाँ, चाय मैं जरूर पीऊंगी। नीली तुम यहीं बैठो ना। सलीम भाई भी आ गए, वो खैरियत से तो है। और निकाह सुबह होगा और बारात नमाज के बाद। फिर भी सलीम ने कहा होगा। जी हाँ, और अम्मा इस दफा की खामोश। शोर क्यों मचा? मैं आज तो से कह देती हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो जी। बड़ी अम्मा सौ मुबारक हो आपको। क्या मुबारक मुबारक। खैर मुबारक। मुझे इत्तला क्यों नहीं? मैं बहू का दरवाजे पर इस्तकबाल करती। जमीला आप पहले आई थी, इनको चाहिए था कि आपको बता देते। अकीला तुम उठ जाओ, नीली को अम्मा के पास बैठने दो। आओ बैठ जाओ। अकीला सुनो, बहुत जिद्दी हो गई। तुमने बहन को नाराज कर दिया है सलीम। उसे यही मेरे पास बैठे रहने देते। बशीरा
नीली के लिए कुर्सी ला दे। कोई बात नहीं अम्मा, मैं मना लूंगी उसको। बड़ी माँ, दुल्हन पसंद आई? आज अच्छी लग रही है, कपड़ा जो ढंग का पहना हुआ है, थोड़ा बहुत मेकअप भी किया हुआ है। क्या ये जरूरी था? अम्मा, आपने नीली को सलामी नहीं देनी? सलामी? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, ख्याल ही नहीं रहा। इतना जमघटा लगा हुआ कहाँ ख्याल रहता। ये लो नीली। ये क्या? आप तो कहा करती थी कि सलीम भाई की दुल्हन जब आएगी तो आप उसको 10 तोले सोने का वो डली देंगी। हाँ कहा था। हाँ, तो फिर कहा वो 10 तोले सोने की डली? मेरे पास है, मगर वो तो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन था जब शादी मेरी मर्जी के मुताबिक होती। आओ नीली, मैं तुम्हें एक कमरा दिखा दूं। बशीरा साथ चली जाएगी, तुम यहीं ठहरो। घर में सब भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, 100 मसले हैं तय करने वाले, तुम हो कि दुल्हन पर मेहरबानियां जाहिर करती फिर रही हो। बशीरा ले जाओ नीली को। घरों में दरवाजे इसलिए बनाए जाते हैं कि अपना तहफ्फुज़ हो। नीली अब इस घर में आ चुकी है, इसको समझा देना सलीम, इसके बाहर जाने का दरवाजा। तो मुझे बुला रही है, बुला रही है ना? मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अपना भी कौन दे दे, मैं अपने घर चली गई है। तू और मैं दो दोस्त, खोखले टूटे हुए। हमें हिम्मत करना है, आगे बढ़ना है। तुम मुझे दगा तो नहीं देगी ना? दगा तो नहीं देगी ना? ईमान के 2 जुज़ हैं, एक सब्र और दूसरा शुक्र। अगर तूने तकालीफ पर सब्र और एहसानात का शुक्र न अदा किया तो तुम मोमिन नहीं। इस्लाम की हकीकत सर झुकाना है। ऐ अल्लाह, तवक्कुल, अताअत, अपने जिक्र, अपनी मारिफत और तहजीब से हमारे दिलों को जिंदगी बख्श दे। आगे क्या लिखा है? लाओ, मैं पढ़ दूं? हाँ। अगर बलाएं ना होती तो सारे आदमी आबिद जाहिद होते। उन पर मुसीबतें नाज़िल होती हैं, वो सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा ये मुसीबतें उन्हें परवरदिगार के दरवाजे तक पहुंचने नहीं देती। जो सब्र नहीं कर सकते उन्हें अतिया नहीं मिलता। तुमने मुझे आइंदा जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया है, वरना मैं तो अंधेरे में डूबी हुई थी। सही सोच और मुताले में मुझे भी कई दफा अंधेरे रास्तों में रोशनी दिखाई है। शायद इसीलिए आप दूसरों से इस कदर मुख्तलिफ। मैंने सिर्फ एक मामले में अम्मा की नाफरमानी की है, लेकिन जिंदगी के किसी हिस्से में भी मैं इसके लिए पछताऊंगा नहीं। तो इसलिए नीली,
कि बचपन में हम रेत के घिरौंदे बनाते थे। मैं उस वक्त भी सोचता था कि ये घर पक्के बन जाए, हमारे लिए बन जाए। किसे मालूम था कि वो घरौंदे हमारे मुस्तकबिल की एक छोटी सी झलक है। अब चाहे आंधी आए, बारिश हो, तूफान उठे, हमें उस घर को कायम रखना है सलीम। हम दोनों इसे मिलकर बचा लेंगे। अब मेरा ख्याल है रास्ता आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नीली, मैं ठीक हूँ। मैं नाश्ता लाऊंगी। अरे आप आ जाओ। वो मैं चाय का क्या? हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। हाँ जी। रास्ता, अम्मी कैसी है? ठीक है, बाकी बहुत खुश है। सारी रात सोई नहीं खुशी के मारे। खुश है? ओहो भाई, छोड़ो इन बातों के लिए, तैयार हो जाओ। ये जोड़ा पहन लो। अरे वाह, ये जोड़ा तो बहुत अच्छा है। ये वही जोड़ा तो नहीं जिसे मैंने टांका था? क्या फायदा है तैयार होने का रास्ता? नहीं, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। बाहर बाहर बहुत बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तुम्हें देखने के लिए बेचैन है। तुम्हें इस रंग बिरंगी मखलूक को सामना करना पड़ेगा। दौलतमंद, अमीर, तकब्बुर औरतें, इनकी बारिश बारिश भर की जबानें हैं। बड़ी कड़ी मुहिम है तुम्हारे सामने। रास्ता, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि मुझे बाहर न जाना पड़े? ना, तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम बिल्कुल नहीं बच सकोगी इससे। बस आज का दिन है, फिर तुम्हारी निजात हो ही जाएगी। मेरी निजात तो शायद कभी ना हो। लगता है सास और नंदों ने बहुत तवाज़ु दी है। सलीम भाई तो अच्छे हैं ना? हाँ, सलीम की मौजूदगी में मुझे कभी खौफ का एहसास नहीं हुआ। मुझे अपनी हिफाजत का एहसास रहता है। रास्ता, तुम्हारे पास रुई है? हाँ, मैं खाली मेरे बॉक्स में होगी। मुझे दे दो, ताकि मैं अपने कान बंद कर। नहीं, कहीं अगर बंद कर लोगी तो फिर तारीफ में कैसे सुनोगी? मुझे कुछ नहीं सुनना रास्ता, बस मेरे कान बंद कर दो। तुम तो बिल्कुल सेब काटने पर लगे खामोखा। तुम्हें कर देती हूँ। मैं तुम्हें सबसे मिलाऊं। ये बेगम आफंदी और ये उनकी बेटी है। ये कौन है? सलीम की दुल्हन है ना? शक्ल सूरत तो मुनासिब है, लेकिन किसी ने बताया था कि खानदान अब आपका ही है आंटी जी। मगर नीली का नाम क्या है? जमीला पर आपको अच्छा नहीं लगा नाम तो अपनी पसंद का रख ले। हाँ अम्मा, आओ नीली। अम्मा दुल्हन सलाम करने आई है। तुम क्या लिए लिए फिर रही हो? बिठा दे इसे, कहीं तमाशा बना रही। जी अच्छा, यहाँ बैठो नीली, यहाँ अम्मा के पास। आपा, ये क्या किया आपने? दुल्हन को सोफे पे बिठा दिया। और कहाँ बिठाती अकेले? बहुत जगह यहाँ पे, कहीं बिठा देती। नहीं, तुम बैठो नीली। अम्मा आप बैठे, ये कुर्सी पे बैठ जाएगी। सोफा काफी बड़ा है अकेला, बड़ी अम्मा और नीली आराम से बैठ सकते हैं। मैं भी बैठ सकती थी, जगह है। मैं उधर सोफे पे बैठ जाती हूँ रास्ता। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुमने ठीक कहा था, यहाँ तो कानों में रुई ठूंक के आना चाहिए था। अब तैयार नहीं आना चाहिए था रास्ता। कुछ अब नहीं आना चाहिए था। तुम्हें लेकर जाना है नीली। अस्सलाम बढ़िया, मुझे सब कुछ याद है। मुझे अभी तक एक एक लफ्ज मेरे जहन में महफूज है। अस्सलाम बढ़िया, मगर क्या किया जाए? जमाना बदल चुका। बिल्कुल। और चाची आप इधर आ रही पड़ेगा चाहिए ना चाहिए, सारी बातें तो करनी पड़ती है।
आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं ना आती नीली तो तुम्हें लेकर कौन जाता? मैं खुद आ जाती, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। नीली क्या बातें कर रही हो? मत परेशान करो चाची को। नहीं रास्ता, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं तो अपने साथ आप और दरगुजर की निमत लेकर आई हूँ, ताकि अपने दिल में यहाँ की नफरतें समेट कर ले जाऊँ। खाना लग गया बड़ी अम्मा? आइए आइए, खाने के लिए। चाची ऐसे करते हम नीली के कमरे में चल के बैठते। हाँ आइए चलिए। आओ नीली, रास्ता आओ बेटा, आओ नीली। सारे मेहमान चले गए, अब तो मैं अरमान से खाना खाऊंगी जी। तुमने भी तो खाना नहीं खाया बशीरा? बस एक काम में लगी थी, ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा जाओ खा लो। सारी तकलीफ खत्म हो गई, अब हम फारिग हैं। आज खाला मैं आपको घर छोड़ो? तुम हमारे साथ चलोगे ना सलीम बेटा? हाँ, क्यों नहीं, आज रात मैं आपका मेहमान हूँ। अनिली, मेरे सोने के कपड़े रख लेना। सलीम बेटा, हाँ। मैंने तुम्हारे लिए आलू के कटलेट, खड़े मसाले की मुर्गी और पुलाव बनाया है। मछली बाजार से मंगवा लेंगे। अरे वाह खाला, आपने तो मुकम्मल दावत का एहतमाम किया हो। वैसे मैं आपके लिए गैर तो नहीं? मैं जानती हूँ बेटा, मगर ये मेरी खुशी है, तुम्हारी खिदमत नहीं। वो बड़ी अम्मा के पास कुछ मेहमान औरतें बैठी हुई, इस वक्त उनसे मिलने का मौका नहीं है। वैसे मैंने आपा जमीला को बता दिया, वो उन्हें बता देंगी। नहीं सलीम, बड़ी अम्मा की इजाजत लेना और उनसे मिलना जरूरी है बेटा। अरे कोई जरूरी भी नहीं, मैंने कहा ना कि मैंने आपा जमीला को कह दिया, उन्हें बता देंगी। अरे नीली, रास्ता भाई आओ ना। जल्दी करो ना, 1 घंटा लगाती हो। वो नीली घर जा रही थी और मैं भी साथ। तुम इन्हें छोड़कर वापस आ जाना। मगर ये दस्तूर नहीं है बेगम साहबा। यहाँ कोई भी काम दस्तूर के मुताबिक नहीं हुआ नीली की माँ। ऐसी बात है तो फिर किसी को तो सही रास्ता अख्तियार करना चाहिए। ये सही रास्ता क्या है? वही जो बना हुआ है, जो आपके बुजुर्गों ने बनाया है। जो कुछ भी है, तुम नीली को छोड़कर वापस आ जाना। आप वापस चले जाइए, बड़ी अम्मा नाराज होंगी। अरे बाबा, मैं उन्हें मना लूंगा। सलीम बेटे, आराम से बैठो ना, तुम्हारा देखा भाला घर है। मैं तुम्हारे लिए मछली ले आऊं। अच्छा आइए। अरे ये सारी चीजें वैसी पड़ी हैं जैसे बचपन में थी, और ये वही पुरानी घड़ी है ना? हाँ, और मैं वही छोटी सी नीली। यहाँ तुम अपने अलमिया में रिश्ते रिश्ते अपने लिए बेरहम हो गई होनी थी। हम जल्द ही पिंडी चले जाएंगे। वहां मेरा छोटा सा घर है जो अब तुम्हारा है। वो अलमिया, वो आजमाइशें अब खत्म हो चुकी हैं। नहीं सलीम, अभी हम भंवर में फंसे हैं। हमें भंवर से निकलना है, सफर करना है साहिल की तरफ, साथ साथ। साथ साथ। तुम बहू को साथ क्यों नहीं लाए नसीब? उसके पैरों की मेहंदी तो नहीं उतर जाती थी। घर में शादी हुई
और बहू ने शक्ल तक नहीं दिखाई। मैंने आपसे किया ना अम्मा कि तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, और फिर कराची से यहाँ आना वापस जाना बहुत खर्चा उठ जाता है। हमारे हालात इजाजत नहीं देते इस बात की। ये महज बहानाबाजी है। तुम दोनों लड़कों ने मुझे दुख देने का तहैया कर लिया है। तुमने शादी की, कराची जा बसे, अब ये उसे लेकर तुम भी चला जाएगा। जाहिर है उसे भी अपना घर तो बसाना है ना। इस पर तो माँ बेटियों दोनों ने जादू सा कर दिया है। अब इस घर का खर्चा कैसे चलेगा भला? वो अम्मा मैंने उससे खुलकर बात की है। वो कह रहा था कि मैं अपनी तमाम जिम्मेदारी निभाऊंगा खुद ही। और तुम? मेरे हालात दुआ कीजिए ठीक हो जाए ताकि मैं भी आपकी खिदमत कर सकूं। बहू तो बड़े घर की लड़की है ना। इसी वजह से मैं आप लोगों से दूर होता जा रहा हूं। मगर नीली तो छोटे घर की लड़की है, उसे मुकेश डाली जा सकती है ताकि सलीम भी तुम्हारी तरह मुझसे दूर ना हो जाए। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे बेटा। और वो भी मजेदार आपके हाथ का पका हुआ। तो मछली मैंने खुद भूनी है। मछली बेचारी अब तक पाइए देहात की तरफ तड़प रही होगी। लो बेटा बिस्मिल्लाह करो। थैंक यू। और लो ना। हाँ बस थोड़ी सी मछली लेना। थोड़ी नहीं, सब तुमने खानी है। मोटा हो जाऊंगा। आप लोग भी खाए ना। सलाम चाची। खड़े हुए हो, बैठे हुए हो, सोए हुए हो, जैसे भी हो, बड़ी अम्मा ने याद फरमाया है। किसको? आपको अभी इसी वक्त। तो नजीरा बड़ी अम्मा से कह दो खाना खाने फिर आ जाएंगे। जी अच्छा। नहीं आओ यहाँ पे। मेरा ख्याल है मैं मिल आता हूँ, शायद कोई जरूरी काम ना हो। मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप लोग मेरा इंतजार कीजिए ना। ठहर जाए, मेरे पीछे पीछे। बड़े चाव से बनाया था मैंने खाना उसके लिए। उसे भूख भी तो बहुत लगी थी। वो भी उन सब की तरह है फरमा बरदार। तो बजाय उसका साथ देने की उसे नाराज हो गई मिली। तेरी कोई जिंदगी है नहीं, हल्की सी हवा के झोंके से एक के जर्रों की तरह बिखर जाती है, अब फिर उसे समेटते समेटते उन्हें गुजर जाती है। नीली सलीम से नाराज है ना, तो ये बातें उसी से करना। सोई हुई हो या जागी हुई हो, उठी हुई हो या बैठी हुई हो, जैसी कैसी भी हो, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ तो खा ले। सलीम ने बुलाया होगा। जी। और वो खुद क्यों नहीं है? अरे खुद कैसे आ गए? अम्मा ने घर में फसाद खड़ा कर दिया। कहने लगी कि नीली जो है वो सलीम के साथ अकेली नहीं जाएगी पिंडी, अगर जाएगी भी तो जमीला के साथ जाएगी। और वो मान गए होंगे? कैसे मान गए होंगे? क्या बातें कर रही हो? बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि नीली मेरे साथ अकेली पिंडी जाएगी। बस इसी बात पे तो फसाद खड़ा हो गया था। तो फिर बात खत्म कैसे हुई? खालिद जैसे खत्म हुआ करती है। अब क्या ये पाया है कि सलीम और नीली अकेले पिंडी जाएंगे और पीछे पीछे जमीला पाएंगे। नीली तू जल्दी से तैयार हो जा। चल। नीली क्या होता है? किसी तरह भाभी नहीं कह सकते? 9 बज रहे हैं, 10 बजे आके तुम्हें ले जाएगा सलीम। जल्दी से तैयार हो। खालिद कबाब बड़े मजेदार हैं। मेरे सारे कपड़े, मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है और 10 बजे। मैं सब संभालूंगी, तो फिक्र न कर, जब तैयार हो जा।
तैयार हो। कोई काम पड़ गया होगा तो इत्तला तो की जा सकती थी ना। नौकरों से उनका घर भरा पड़ा है। मैं किसी को भेजती हूँ। कोई जरूरत नहीं। सलीम अगर अकेले पिंडी जाना चाहते हैं तो चले जाए। हम गिरते गिरते बहुत पीछे चले गए हैं हमें। तो तू अपना मूड बहुत जल्दी खराब कर लेती है। नीली, कुछ देर और इंतजार कर ले बेटा।